टाइम ट्रैवल यानी कि समय यात्रा एक ऐसी चीज़ है जिस पर विश्वास कर पाना शायद नामुमकिन है एंड साइंस भी इस पर बिलीव नहीं करता। एंड इसका रीज़न ये है कि इसके साइंटिफिकली कोई भी प्रूफ नहीं है। एंड अगर साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं है तो साइंस पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग इसे सच मानते हैं और विश्वास भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइम ट्रेवल की 10 सच्ची घटनाओं के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10 द चाइनीज स्विस वॉच। साल 2008 के दिसंबर में जब चाइनीज रिसर्चर्स ने एक 400 साल से भी ज्यादा पुराने पत्थर को खोजा तो उसमें से उनको एक अंगूठे के आकार की 100 साल पुरानी घड़ी में टाइम 10:06 पर रुका हुआ था और ये घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। ये एक अभी तक रहस्य बना हुआ है कि घड़ी का आविष्कार तो साल 1770 में पीटर हेनलिन के द्वारा किया गया था। तो फिर ये घड़ी इतने पहले से कहां से आ गई थी और इसको किसने बनाया, क्योंकि आज से 500 साल पहले तो स्विट्जरलैंड का कोई अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन इस घड़ी को स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। तो आखिर ये घड़ी इतने पहले कैसे आ गई, ये बात आज तक किसी को भी पता नहीं। नंबर 9 द टाइम ट्रेवलिंग ममी। मंगोलिया के अल्टाई पहाड़ों में 10 फीट गहरी गुफा में रिसर्चर्स को 1500 साल पुरानी ममी मिली, जो सामान्य नहीं थी क्योंकि उसके पैरों में लाल जूते थे और उन जूतों पर 3 सफ़ेद स्ट्रिप थी, जो आजकल के एडिडास ब्रांड के जूतों में देखने को मिलती है। यह एशिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक मानी जाती है ना आश्चर्य करने वाली बात। और साथ ही साथ इसको टाइम ट्रेवलिंग की घटना भी माना जाता है, क्योंकि उस वक्त ऐसे स्ट्रिप वाले जूते कहां से आ गए थे। आज तक की समय की यात्रा की रहस्यमय घटनाओं में से यह भी एक घटना है। नंबर 8 द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट को यूएस नेवी फिलाडेल्फिया के समुद्री इलाके में शुरू 28 अक्टूबर 1943 को की। ये दुनिया की एक सच्ची और चौंका देने वाली घटना है, क्योंकि यूएस नेवी का एक लड़ाकू जहाज यूएसएस एल्ड्रिच D-173 अपनी जगह से अचानक गायब हो गया और उसी वक्त ये जहाज नॉरफॉल्क वर्जीनिया में देखा गया। ये परीक्षण इसलिए किया जा रहा था जिससे शत्रु के रडार में जहाज को छुपाया जा सके, मगर इस परीक्षण के साइड इफेक्ट के कारण जहाज टाइम ट्रेवल कर गया। और उसके बाद भी चौंकाने वाला सच ये है कि जब वर्जीनिया में जहाज को देखा गया तो जहाज में मौजूद सभी लोगों के शरीर के अंग जहाज में मानो टाइम ट्रेवल के दौरान उनके शरीर के हिस्से जहाज में फंस गए हो। कुछ लोग जहाज से गायब भी थे जिनका पता आज तक नहीं लगाया है। आप इस घटना को विकिपीडिया में भी पढ़ सकते हैं। नंबर 7 फ्लाइट इनटू द फ्यूचर। एक घटना है ईयर 1935 की, जब एयर मार्शल सर विक्टर गोडार्ड ने अपने विमान हाउकर हार्ट पर एक प्रशिक्षण किया था। जब वे स्कॉटलैंड से अपने देश के लिए यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने नियमित रास्ता बदलकर एक अनजान रास्ते से जाने का फैसला किया, जो एडिनबर्ग शहर के करीब ही था। जिस रास्ते से वे जाने वाले थे वो बंद पड़ा हुआ एयरवेज था। अपनी इस यात्रा के दौरान उनको एक भयानक आंधी का सामना करना पड़ा और उनका विमान अनियंत्रित होकर जमीन पर जाने लगा। जब उन्होंने अपने विमान को जमीन पर उतारा तो उन्होंने देखा कि वह बंद पड़ा हुआ एयरवेज पूरी तरह से कार्यरत था और वहाँ 4 पीले विमान भी थे जो बहुत ही एडवांस्ड लेवल के थे। जब वह 4 साल बाद वहाँ एक्सपेरिमेंट करने गए तो उनको वही 4 विमान फिर वहाँ दिखाई दिए जिनको उन्होंने 4 साल पहले ही देख लिया था। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इन सब विमानों का आविष्कार उनसे कई सालों बाद हुआ। नंबर 6 द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट। मॉन्टॉक एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट लैब था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और ये सारे एक्सपेरिमेंट जो कि यहाँ पर किए जाते थे वो टाइम ट्रेवल से रिलेटेड ही होते। साल 1980 में जब 2 साइंटिस्ट स्टैन वेस्ट निकोलस और एल्विलिक ने दावा किया कि उनको कुछ ऐसी बातें याद आ रही थी जिनमें उनको भुलाई गई थी। यहाँ एक टाइम टनल बनाई गई थी जिसकी मदद से वैज्ञानिक समय यात्रा करके 1943 में पीछे जा सकते थे। नंबर 5 द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। यह इंसानों के द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स और असाधारण चीज थी, जो धरती की सतह से लगभग 574 फीट जमीन के अंदर थी। इसका सरकमफेरेंस 17 माइल था
और ये दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली एटम स्मैशर जो प्रोटॉन को एक दूसरे पर इतनी स्पीड से कोलाइड करता था जो लाइट की स्पीड के बराबर था। यह कोलाइडर इतना शक्तिशाली था कि साइंटिस्ट को डर लगने लगा था कि कहीं इससे ब्लैक होल की उत्पत्ति ना हो जाए। तो आप इसकी स्पीड को इमेजिन कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा स्पीड होगी। पूरी दुनिया को समाप्त कर देने वाली स्पीड थी इसकी। अगर आप ब्लैक होल के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। ब्लैक होल क्या है तो हम इस पर वीडियो बनाएंगे। इस कोलाइडर ने ही साल 2012 में हिग्स बोसोन का शोध किया था, जिसको हम गॉड पार्टिकल या ईश्वरीय कण भी कहते हैं, जिससे यूनिवर्स के द्रव्यमान मास का पता लगाया जा सकता है। गॉड पार्टिकल के साथ ही एक पार्टिकल का आविष्कार हुआ था जिसको हिग्स सिंगलेट के नाम से जाना जाता है। साइंटिस्ट के अनुसार यह पार्टिकल इतना जबरदस्त क्षमता रखते थे कि वे 5th डायमेंशन में जाने की ताकत रखते थे और वह से पास्ट और फ्यूचर में जाने की ताकत रखते थे। नंबर 4, रुडोल्फ फैंस। रुडोल्फ फैंस 29 वर्षीय एक व्यक्ति 1974 में अचानक गायब हो गया था। फिर कुछ सालों बाद यही व्यक्ति एक टैक्सी से टकराया और उसकी मौत हो गई। ये घटना 1950 में हुई थी। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब पुलिस ने उस व्यक्ति की जांच की तो उसकी जेब में कुछ अजीब चीज़ें मिली। उसकी जेब में रुडोल्फ फैंस नाम का एक बिजनेस कार्ड था, $20 भी थे और एक लेटर भी था जो 1976 में फिलाडेल्फिया के एक पते पर भेजा जाने वाला था। नंबर 3, चार्ली चैपलिन टाइम ट्रेवल। 1928 में चार्ली चैपलिन की फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक फुटेज सामने आया जिसमें एक महिला सेल फोन पर बात करती हुई कैमरे में कैद हुई है। उस वक्त तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाद में इस वीडियो पर गौर किया गया तो देखा गया कि एक महिला सेल फोन पर बात कर रही थी, जबकि 1928 में तो सेल फोन का आविष्कार ही नहीं हुआ था। इस वीडियो को बनाने वाले फिल्म मेकर जॉर्ज क्लार्क ने इस वीडियो को कई लोगों को दिखाया, पर कोई इस महिला को पहचान नहीं पाया। यह भी बहुत आश्चर्यजनक घटना हुई थी उस वक्त। नंबर 2, एंड्रयू डी बिसियागो टाइम ट्रैवलर। इस बंदे ने ऐसा दावा किया है कि वो एक टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन डार्पा यानी कि DRPA में काम कर चुका है। वह इस बात का दावा करता है कि वह 7 साल की उम्र यानी 1968 से 1972 तक उन पर कई ऐसे प्रयोग किए गए जिससे उनको टाइम स्पेस और पैरेलल स्पेस में भेजा गया। वो कहता है कि बच्चों के पास ऐसी अद्भुत शक्ति होती है जिससे टाइम ट्रेवल के दबाव को नियंत्रित किया जा सकता है। उनका ऐसा दावा है कि उनको 1980 में धरती का राजदूत बनाकर मंगल ग्रह पर भी भेजा जा चुका है। मंगल ग्रह की 10 बातें पढ़े उन्होंने अपने एक इंटरव्यू कोस्ट टू कोस्ट में बताया कि भूत और भविष्य के समय यात्रा भी कर चुके हैं। और यही नहीं, उनका ये भी कहना है कि वो भूतकाल में जाकर यानी कि पास्ट में जाकर अब्राहम लिंकन से मिल चुके हैं और इसके सबूत के लिए उनके पास अब्राहम लिंकन के साथ एक फोटो भी है जिसमें वो दिख रहे हैं। और साथ ही इंटरव्यू में वो ये भी बताते हैं कि 2045 में जाकर वो अपने भविष्य से मिल चुके हैं। नंबर 1, मिस्टीरियस मैन इन द बुक। साल 1974 में प्रिंट की गई एक किताब मिली जिसमें पुराने जमाने की स्टोरी और फोटोग्राफ्स थे जो कि केप स्कॉट की थी, अब कनाडा और अमेरिका के बीच में है। उस किताब में एक फोटो सबसे चौंका देने वाली मिली थी जिसमें सभी आदमियों को फोटो के बाद देखा गया था और पहचाना गया था। सभी ने 1970 के 1970 के ज़माने के कपड़े पहने थे, लेकिन एक इंसान उसमें ऐसा भी था जिसने मॉडर्न कपड़ों और मॉडर्न हेयर स्टाइल के साथ फोटो में नज़र आ रहा था। अब वो आदमी कहाँ से आया, आज भी ये मिस्ट्री बनी हुई है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो एंड अगर कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड ऐसे ही अमेजिंग एंड कमाल की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट करना। एंड ये हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो है एंड वी नीड योर मैसिव सपोर्ट। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑन करके फ्रेंड्स को शेयर कर देना। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।